मुकद्दस इसे शादी की इजाजत दे देंगी? अगर किसी को अपनी सबसे अजीज तरीन चीज देनी पड़े तो क्या उसे दे देनी चाहिए? आपको क्या लगता है सारे तमाशे से सिर्फ हमजा ही परेशान? निजात भी बहुत परेशान है। एक बार ये शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिए दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों काम करना शुरू कर देंगे। ये सारी बदनामियां, तलाक, ये सब ड्रामे हैं, ड्रामे। मुकद्दस तुम बहुत खूबसूरत हो। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा? आज आप कहीं जा रही हैं? नहीं, मुझे क्या जाना है। आज आप कैसी तैयार हुई हैं जैसा शादी में करते हैं? तुम लोगों को ना गंदी मंदी अम्मी की आदत हो गई है। अम्मी कभी कभी अच्छी भी लग सकती हैं। नहीं अम्मी, आज आपने लिपस्टिक भी लगाई है। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। जी। मेरू कहाँ है? वो आ रही है। जाओ उसे लेकर आओ। कहाँ रह गई है वो? जाओ बेटा, शाबाश। अम्मी जल्दी करिए, दादा और अब्बू आ गए हैं, जल्दी भी खाना लगाए। लगा रही हूँ, लगा रही हूँ। दे दे मुझे। नहीं बस मैं जा रही हूँ अपने कमरे में नमाज पढ़नी है। आपको पानी वानी तो नहीं चाहिए? नहीं बेटे, शुक्रिया। मुकद्दस, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसी रहा करो ताकि किसी और को देख ही ना पाऊंगा। हेलो मुकद्दस, मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे। जी। ये दवाइयां अम्मा की, तुम्हें बता दिया है कि किस तरह देनी है। नहीं, आपने तो नहीं बताया। तुम इतनी देर से सुन क्या रही थी फिर? और ये तुम इतनी बंठन के कहां जा रही हो? ये लो दवाइयां, इसमें पर्चा लिखा हुआ है, देख लो किस तरह दवाई देनी है। मुझे जाना है अभी। ओके? आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं, मैं सलमान साहब के पास जा रहा हूँ। लेकिन आपकी सारी पसंद की चीजें बनाई है मैंने। सब कुछ तुम क्यों करती हो? खर्चा जरा हाथ रोक के करो। और इन बच्चों को भी समझा दो कि मैं इन्हें प्लेलैंड लेके नहीं जा सकता। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। हद हो गई है। इनको समझाओ ये तुम्हारा काम है। मैं एक मजदूर आदमी हूं, मैं कोई मिल ओनर नहीं हूं। सोच रहा हूं मैं निजात से शादी कर लूं। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि हमजा निजात से शादी कर रहा है। तू सुने दिल की सदा, इसलिए खामोश हूँ मैं। एतबार इतना है, प्यार इतना है, मदहोश हूँ मैं।
दिल की सदा इस चमकते हुए माहौल में ढलना है मुझे, जिंदा रहने के लिए खुद को बदलना है मुझे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुमने बात की मुकद्दस से? हाँ बात की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी उससे कह दिया कि अगर वो इनकार कर देगी तो मैं नहीं करूंगा शादी। अच्छा किया ना, बहुत अच्छा किया जो तुमने ऐसा कह दिया। पता है हमजा, कल जब तुमने मुझे प्रपोज किया ना, तो मैंने अपने अंदर इतनी खुशी, इतना इत्मीनान मेरे हाथ से पहले कभी महसूस नहीं किया था। पता नहीं क्यों। फिर क्या जवाब मिला? मुझे लगा जैसे मैं गैर इरादी तौर पर तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी हूं। मैंने कभी मोहब्बत नहीं की, मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या होती है। हाँ, लेकिन सुना जरूर है, जब कोई मोहब्बत करता है तो वो अपना आप भूल जाता है, बस याद रहता है तो वो शख्स जिससे वो प्यार करता है। और तुम्हें पता है, कल पापा की कॉल आई थी और उन्होंने बता दिया कि हमजा ने मुझे प्रपोज किया है। मैं इतनी खुश थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया। तुमने उनको क्यों बताया निजात? तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। क्यों? हमजा, मैं उन्हें नहीं बताती तो वो मुझे अपने साथ ले जाता और मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन अगर मुकद्दस ने इनकार कर दिया तो मैंने तो तुमसे कहा है ना कि फिर ये शादी नहीं होगी। वैसे अगर तुम कहो तो मैं मुकद्दस से बात करूं? अच्छा छोड़ो, उठो, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। उठ जाओ, जल्दी से। ओह माय गॉड, तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा होता जा रहा है। आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं, मुझे सलमान साहब के पास जाना है। मुकद्दस, आओ बैठो। नहीं, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, थैंक यू। नहीं, मैंने तुमसे थोड़ी सी बातें करनी है। आओ बैठो। तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। नहीं, आप फरज ही है ना? हाँ, पता है, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। जल्दी से आ जाओ, हमजा और निजात आ जाएंगी। चल, कम ऑन, गेट इन द कार। मुकद्दस, तुम क्या कर रही हो? वो शादी करने वाला है, ये कंफर्म्ड बात है, तुम उससे रोको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पता है,
आप गलत समझ रही हैं। निजात जी इतनी बुरी नहीं है जितना आप उनको समझती हैं। निजात कैसी है कैसी नहीं है ये मेरा मसला नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कर लो। मुकद्दस तुम्हारे घर में डाका डाला जा रहा है। जो औरत अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देती है वहां असेर बसेरा कर लेते हैं। अगर हमजा ये शादी कर लेगा ना मुझे बहुत अफसोस होगा। ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा ही कर रहा है। देखो तुम्हें समझाना मेरा फर्ज बनता है। एक औरत होने के नाते मैं एक दूसरी औरत पे जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। आगे तुम्हारी मर्जी। पता है मुझे अभी ख्याल आया इतनी देर हो गई है, बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे, हम फिर कभी मिलेंगे। अभी मैं चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर लेती हूँ। नहीं आप मुझे किसी टैक्सी तक छोड़ दें, काफी है। तुम डरती हो? तो खुले आम घूम फिर रहे और तुम यहाँ डर रही हो कि तुम मेरे साथ घर जाओगी। मुकद्दस जो औरत मजबूत नहीं होती उसे कभी कोई सहारा नहीं मिलता। एक्सक्यूज मी, बिल ला दे। देखो बेटा, अल्लाह मियाँ सबकी दुआ सुनता है। बस बंदे को दुआ मांगने का सलीका आना चाहिए। दादो, दुआ नमाज पढ़ने के बाद भी मांगी जाती है और सिपारा पढ़ने के बाद भी मांगी जाती है। आप हर वक्त अल्लाह मियाँ से दुआ मांग सकते हो, लेकिन अल्लाह मियाँ अच्छे बच्चों की दुआएं सुनता है। दादो, अच्छे बच्चे कौन होते हैं? अच्छे बच्चे वो होते हैं जो वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी बेटे। वो मुझे अपनी एक दोस्त मिल गई थी, इतनी सारी बातें करनी थी तो वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर वो कहने लगी कि चाय पी लो। बहुत पुरानी दोस्त है मेरी, कॉलेज। दादो बताए ना। हाँ, मैं बता रही थी कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, और जो लोग झूठ बोलते हैं अल्लाह मियाँ उनकी दुआ कभी कबूल नहीं करते। तुम लोगों ने होमवर्क किया अपना? अम्मी जब हम स्कूल गए थे ना, हमको जाहिद मामू मिले थे। जाहिद मामू ने मुझे 2000 दिए, एक रोमी को एक मुझे। मैंने दादू को दे दिए सारे पैसे। अम्मी हमारे पास पैसे हैं, आप प्लीज अब्बू को बोले कि हम लोग प्लेलैंड चलें प्लीज। अम्मी जल्दी अब्बू को फोन करें ना प्लीज। दिमाग खराब हो गया क्या? बंद करो अपनी बकवास। जब देखो प्लेलैंड। कानून का खजाना निकला है तुम लोगों के पास। इस कदर जिद्दी हो चुके हो तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? है खामखा बच्चे को डांट दिया। बस मेरा बेटा फजूल का जिद्दी हो गया इतना, हर वक्त जिद करते रहते हैं दोनों। तुम भी जाओ अपने कमरे में। बस चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ ना। डांट दिया बच्चे को। बस मेरा बेटा बदतमीज हो गए। कोई बात नहीं, मामा ही तो है, कभी डांट भी देती हैं। और देखो कितना प्यार। बस तुम भी चुप हो जाओ। रोने की क्या बात है भाई? चुप, शाबाश शाबाश शाबाश, चुप, शाबाश। पता है हमजा, आज दुनिया मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत अलग और बहुत मुनफरिद सी लग रही है। ये समंदर कितना गहरा, कितना नीला और कितना पुरसरार है ना। वाकई हमजा, लोग सही कहते थे, मोहब्बत इंसान को अंदर और बाहर से बदल के रख देती है।
क्या तुम ये महसूस कर रहे हो? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी बंद सीप ने बारिश के पहले कतरे को अपनी मुट्ठी में लेकर मोती बना दिया हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? क्यों? क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को आजमाना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि मेरा दिल जो अजीब सी तरह से धड़कने लगा है, क्या इन धड़कनों को तुम महसूस कर सकते हो? तो तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा कि मेरा दिल तुम्हारी मुट्ठी में धड़क रहा है। मुकद्दस, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ऐसे ही अम्मा, वो गोलियां खा ली हैं, ठीक हो जाओगे। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सो गए हैं, सुबह से जाग रहे थे, नींद से निढाल हो रहे थे, मैंने उन्हें सुला दिया। तुम्हारे पास आए तो तुम बेसुध पड़ी सो रही थी। अम्मा, आपने कुछ खाया है? मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने भी खा लिया, बच्चों को भी खिला दिया। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? भूख नहीं है। मुकद्दस, मुझे फोन दो, मैं हमजा को फोन करके पूछती हूँ कि वो अब तक क्यों नहीं आया। अम्मा, वो काम कर रहे होंगे ना, तो फोन नहीं उठाते। अभी बस आने वाले होंगे, आप फिक्र नहीं करें। मुकद्दस, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं अम्मा, मैं आपसे क्या छुपा सकती? पहले तो तुम कभी इस तरह नहीं रोई जिस तरह आज रोई। और ना तुमने बच्चों को मारा, ना तुमने रूमी पे हाथ उठाया। पता है वो कितना रो रहा था? अम्मा, तो वो जिद्दी भी तो इतना हो गया है ना। अरे कहाँ जिद कर रहा था? बस एक ही दफा तो कहा था, तुम उसे प्यार से मना कर देती। बच्चों को प्यार से समझाते हैं, मार पीट के नहीं। ऐसी तबीयत खराब थी इसलिए ज्यादा बोल गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, तुम दूध पी के आराम से सो जाओ। नहीं अम्मा, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी, आप सो जाएं प्लीज। अच्छा भाई, जो तुम्हारी मर्जी। मुझे माफ कर देना बेटा। तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ। I'm sorry रूमी, I'm sorry।
प्रॉमिस करो तुम आंखें नहीं खोलोगे? हाँ मैं नहीं खोलूंगा, मगर कर क्या रही हो, कहाँ ले जा रही हो? मुझ पे ट्रस्ट तो करके देखो। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। आंखें नहीं खोलोगे हमजा प्लीज? ओके ओके नहीं खोल रहा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Hamza. Happy birthday to you. जल्दी से कैंडल ब्लो करो, विश करो। प्लीज। ओके हैप्पी बर्थडे। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरी बर्थडे का कैसे पता चला। मुझे तो खुद भी अपनी बर्थडे याद नहीं है, कि शायद किसी को भी याद नहीं है। जिन्हें याद रखनी होती है उन्हें याद रहती है, काफी नहीं है। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी तो यकीन नहीं आ रहा। Can I dance with you? Please, please. देखो पहली दफा कोई लड़की इस तरह किसी को कह रही होगी। मुकद्दस हमारे घर में डाका डाला जा रहा है। जो औरत अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देती है वहां असेर बसेरा कर लेते हैं। I have to go, निजात। मैं जाऊंगा। हमजा, काश मैं तुम्हें रोक सकती। पता नहीं क्यों मुझे पहले कभी डर नहीं लगता था, लेकिन अब डरने लगी हूं मैं रुक नहीं सकता हूँ निजात।
अम्मा और मुकद्दस मेरा इंतज़ार कर रही होती हैं जब तक मैं घर नहीं पहुंचता। वो सोती ही नहीं है। मेरा एक्चुअली फ़ोन बंद था, मैंने अभी खोला है। अब तक पता नहीं कितनी दफ़ा उनके फ़ोन आ चुके होंगे। मैं तुम्हें रोक भी नहीं रही, जाओ। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नींद नहीं आएगी ना? उसकी तो मुझे आदत सी हो गई है। आज ये एहसास काफी होगा कि सारा वक्त तुम मेरे साथ थे, और शायद ये एहसास मुझे खौफज़दा भी ना होने दे। खुदा हाफिज। थैंक यू। वो आएगा जरूर मेरे पास लौट कर, ये सोच के मेरा मैं कब तक खड़ी रहूं। खुद को तेरी वजह से अकेला तो कर लिया, अब एक तेरी जहां मैं कब तक खड़ी रहूं। मैंने तो तेरे वास्ते सब कुछ लुटा लिया, तन्हाई की पनाह में कब तक खड़ी रहूं।
हेलो। नींद आ गई थी क्या? नहीं, सारी रात ये सोचता रहा कि तुम अकेली होगी। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, इस एहसास के साथ कि तुम सारी रात मेरे साथ थे, और इस एहसास से मुझे खौफज़दा भी नहीं होने दिया। पता है हमजा, बहुत अरसे के बाद इतनी भरपूर नींद ली है मैंने। पता है, इस पूरे कमरे में तुम्हारी खुशबू फैली हुई है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ नाश्ता कर सकते हो? पता नहीं क्यों अब जी चाहता है कि जब भी आंख खुले तुम मेरे सामने हो। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बातें अधूरी रह गई। अच्छा एक बात बताओ, तुम अभी मेरे पास आ सकते हो? ठीक है, मैं आता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ, ज्यादा इंतजार नहीं करवाना मुझे। थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा ना, यहाँ से काफी फासला है। अब इन फासलों को भी खत्म कर दो ना। फासला तो मेरे और तुम्हारे दरमियान का खत्म हुआ, लेकिन रास्ता। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं मुंतज़िर हूँ। तूने सोचा नहीं हम दोनों थे यकजान कभी, दूर जिसने किया वो वक्त की गर्दिश थी कोई। मैं तेरे साथ रहूं आखिरी ख्वाहिश है यही, तूने खोया है जिसे वो ही तेरा होशूं में। तू सुने दिल की सदा, इसलिए खामोश हूँ मैं। एतबार इतना है, प्यार इतना है, मदहोश हूँ मैं। तू सुने दिल की सदा। अब्बू आज हम काम पे नहीं गए? क्यों? अब्बू मुझे केक दिला देना, हम तो प्ले लाइन भी नहीं गए ना, अम्मी ने मना किया था। तो क्या करूं मैं? कारून का खजाना नहीं है मेरे पास। अब्बू हमारे पास पैसे हैं, जाहिद मामा ने दिए थे। क्यों पैसे लिए तुमने? क्यों पैसे लिए तुमने? हाँ? ताना देते हो मुझे? ताना दे रहा है मुझे? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो तुम दोनों मियां बीवी। अगर किसी ने बच्चों को हाथ लगाया तो मैं हाथ तोड़ दूंगी। जरा इससे पूछे क्या कह रहा था ये? अपने बाप को क्या कह रहा है? पूछे। तुमसे नहीं पूछेगा तो क्या मोहल्ले वालों से पूछेगा? इस घर में क्या हो रहा है तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो? बस करीमा बस, खुदा के वास्ते चैन लेने दे मुझे। इनको समझाएं कि इनका बाप गरीब आदमी है, इनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता मैं। मेरा बाप कोई मेरे पीछे खजाने नहीं छोड़ के गया जो मैं इन पे लुटा दूं। बड़ी मुश्किलों से कमाता हूं मैं। किसी को इस बात का एहसास है? तुम अंदर जाओ, चलो। किसी को एहसास नहीं, किसी को कुछ एहसास नहीं। तुम क्या समझते हो? तुम रिस्क देते हो? मैं ये नहीं कह रहा अम्मा, अल्लाह हमें नोटे गिन के नहीं देता, जान मारता हूं मैं, जान मारता हूं।
हाँ ठीक कह रहे हो। बदकिस्मती से कभी कभी खुदा कम ज़र्फ़ों को भी वसीला बना देता है। ठीक है, यही सुनना था ना मैंने। इस घर में जब भी कदम रखो कोई ना कोई अजाब खड़ा हो जाता है। भाई ये लो, प्लीज नहीं रो, पापा गुस्से में थे ना, इस वजह से डांटा था। बस मेरा बच्चा चुप हो जाओ। क्या जरूरत थी आपको ऐसी बात बोलने की? हाँ, क्या जरूरत थी जाहिद का नाम लेने की? अम्मी मैंने तो सच बोला था। दादू कहती है जो भी झूठ बोलता है उसके लिए मैं दुआ नहीं सुनता, इसलिए। ठीक कहती है दादू, जो झूठ बोलता है उसके लिए मैं वाकई दुआ नहीं सुनता। बस मत रो बेटा। और तुम दोनों से आखिरी बार कह रही हूँ, अगर किसी ने बच्चों को हाथ लगाया तो मैं उन्हें यहाँ से लेकर चली जाऊँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मुकद्दस को मेरी हर खुशी अजीज है। जानती थी मैं कि वो औरत इस घर में आग जरूर लगाएगी। हम 2-4 लोगों को बुला के निकाह कर लेते, बल्कि आज ही कर लेते। हाँ, एक साया था जो मेरे साथ रहता था, लेकिन वो नहीं थे अम्मा।